हेलो बच्चे, कैसे हैं? आज हम आप लोगों को क्लास 12 में चैप्टर पहला केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसे ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। जो पहला चैप्टर ठोस अवस्था का है, देखते हैं बच्चों, हमारे सामने अधिकतर ठोस वस्तुएं होती है। देखिए, पदार्थ जो होता है, सारे वस्तुएं जो होती हैं पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें जड़त्व होता है। देखिए, ये पदार्थ के लक्षण होते हैं। देखिए, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, जिसे सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। ये तीन अवस्थाएं जो होती हैं, इनमें ठोस अवस्था जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। ठोस अवस्था सबसे स्थायी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जिनकी अरेंजमेंट होती है, एक जो इनके अवयवी तत्वों की जो घटकों की जो व्यवस्था होती है, वो प्रबल अंतरारूप बलों के कारण उनकी अस्थायी व्यवस्था होती है। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कण जालक में संयुक्त रूप से संकुलित होते हैं, समृद्ध संकुलित होते हैं ठोस अवस्था में, तथा अपने गति करने में ये अपने असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। ये ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरारूप बलों के द्वारा चालक में संकुलित रहता है। इस कारण गति करने में असमर्थ होता है, तो इसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की जो ये ठोस अवस्था जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनमें जो कणों की अरेंजमेंट होती है, जो व्यवस्था होती है, आप जानते हैं कि ठोस अवस्था में कण जो होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। द्रव अवस्था में जो कण होते हैं ये थोड़ी दूरी पर होते हैं, और गैस अवस्था में जो कण होते हैं ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा थोड़ी दूरी पर इनकी कणों की अरेंजमेंट। इसी कारण ठोस अवस्था में जो अवयवी कणों के बीच में जो अंतरारूप बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण इनकी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है, विशिष्ट होती है, वो द्रव और गैस की अपेक्षा इनकी जो गुण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। देखिए, हम लोगों को ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करना है कि ठोस अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो हम आप लोगों को ठोस
के सामान्य लक्षण बताते हैं, ठोस पदार्थों के सामान्य लक्षण। देखिए भाई, ठोस चीजें जो होती हैं, जैसे मान लो कि हम अभी आपको लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें मार्कर लिए हैं, ये भी ठोस अवस्था है। बोर्ड ठोस अवस्था में है, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये भी ठोस अवस्था में है। कैमरे में जो चिप लगी होती है वो भी ठोस है, लेकिन जो उसकी सीमी कंडक्टरों के द्वारा जो बनी होती है, ये सारी चीजें जो होती है ये ठोस पदार्थ हमारे प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक जीवन में ठोस का बड़ा महत्व है। इसलिए ठोस पदार्थों के जो सामान्य लक्षण होते हैं, ठोसों के जो सामान्य लक्षण होते हैं, मैं आपको बताता हूं। ठोसों के सामान्य लक्षण। ठोसों के सामान्य लक्षण, देखिए, ठोस पदार्थ के आकार, आयतन और तथा आकृति ये निश्चित होती है, अर्थात इनकी आकृति और आयतन जो होते हैं निश्चित होती है। ये जिस जगह, जिस पात्र के अंदर रखे जाते हैं, उनकी आकृति को ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी चीजें होती है, इनकी आकृति, आयतन निश्चित होती है। आकृति, आयतन, आकृति, आयतन, आकार, ये निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में द्रव और गैसों की तुलना में अंतराणुक बल जो होता है उच्च होता है। जो अंतराणुक बल होता है, क्योंकि ये ठोस जो होते हैं बहुत पास इन्हीं बलों के कारण पास सटे होते हैं, इसलिए इनमें अंतराणुक बल जो होता है उच्च होता है। द्रव और गैस की अपेक्षा इसमें अंतराणुक बल जो होता है उच्च होता है। देखिए, ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण होते हैं, जैसे परमाणु, अणु या आयन, एक निश्चित जालक बिंदुओं पर होते हैं। एक निश्चित जालक बिंदुओं पर होते हैं। ठोस प्रबल अंतराणुक बलों के उपस्थिति के कारण कठोर एवं दृढ़ होता है। ठोस अंतराणुक बलों के उपस्थिति के कारण ठोस जो होता है कठोर होता है, और द्रव और गैसों की तुलना में नगण्य इसमें विसरण होता है। इसे संपिंडित भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसके घनत्व जो होते हैं द्रव और गैसों की तुलना में उच्च होता है। ठोस का जो घनत्व होता है द्रव और गैस की तुलना में उच्च होता है। तो ये ठोसों के सामान्य लक्षण हैं, जिनके द्वारा किसी ठोस पदार्थ की आकृति, आयतन, ये सारे जीव होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो ये ठोसों के सामान्य कुछ लक्षण थे, जिसको हमने आपको बताया कि ये अब आप लोगों को हम इनमें कणों की अरेंजमेंट के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। ठोसों का